पहले मजार, फिर मस्जिद और अब हनुमान चालीसा। आखिर क्या है यूपी के कॉलेज का सच, आइए जानते हैं। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में बीतों दिनों एक बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां कॉलेज परिसर में कुछ छात्रों ने बनी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात इतने ज्यादा बढ़ते चले गए कि कॉलेज परिसर में पुलिस का भी आगमन हुआ और उन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया जिन्होंने मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत की। अब लगातार इस मामले में जो है वो विवाद बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से रोक लगाई गई है, कॉलेज में किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। लगातार यह पूरा विवाद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक चिट्ठी से हुआ, जिसमें बोर्ड ने कॉलेज से एक मजार के बारे में जानकारी मांगी। हालांकि अब वक्फ बोर्ड ने अपना कॉलेज की संपत्ति पर अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया। कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड ने साल 2018 में चिट्ठी लिखी थी और इसके बारे में जानकारी मांगी। हालांकि 2021 में इसको लेकर निस्तारण भी किया जा चुका है। वक्फ ने कॉलेज की इस प्रॉपर्टी पर अपना दावा छोड़ दिया। ये पूरा बवाल इसीलिए हुआ क्योंकि 2018 का पत्र सामने आ गया। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर बीते 25 नवंबर को 2018 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का परिसर की जमीन के स्वामित्व का दावा पत्र सामने आया। पत्र में कहा गया कि ग्राम छोटी मस्जिद नवाब टोक मजरात हजूरा बाजू भीर की संपत्ति कॉलेज के नियंत्रण में है। इसे सुन्नी बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत भी करवाया जाए। उदय प्रताप शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव UN सिन्हा ने इस पत्र का जवाब दिया। यूपी कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है। कॉलेज की जमीन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की है। चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है, इसीलिए मस्जिद या मजार इनका स्वामित्व नहीं होगा। पहले हुआ करती थी मजार, अब बन गई मस्जिद। अब इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जबकि उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ पर कुछ साल पहले मजार हुआ करती थी जो अब मस्जिद बन गई है, लेकिन खसरा और खैतौनी में मस्जिद का नाम नहीं है, दस्तावेज में कहीं नाम नहीं है और कॉलेज की अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है। साल 2018 के मामले में पहले ही निरस्त किया जा चुका है। पत्र के माध्यम से फिर भी विवाद है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ के बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी के मुताबिक अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से बोर्ड को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि यूपी कॉलेज बनारस में स्थित मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज की जाए, जिसकी जानकारी जब यूपी कॉलेज से पत्र भेजकर की गई तब पता चला कि वह मस्जिद कॉलेज परिसर में है और कॉलेज की प्रॉपर्टी उसको दर्ज नहीं की जा सकती। वहां पर कॉलेज की अपनी लैंड है, जिसकी वजह से हमने मांगी जाने वाली जानकारी को खारिज कर दिया और एक पत्र भी जारी किया था। पुराना पत्र वायरल किया जा रहा है, चेयरमैन का ही कहना है। अब एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सा पुराना पत्र है जिसे बहुत ज़्यादा वायरल किया गया और चेयरमैन ने उस पर कहा कि ये हमारे कॉलेज का नहीं है और ये एक पुराना पत्र है जिसे फालतू में वायरल किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक 2018 में मांगी गई जानकारी की वैक्शनिंग उसी समय खत्म कर दी गई। अब इसका कोई मकसद या मतलब नहीं है। अचानक पूरा पत्र वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दर्ज कराने के लिए कहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और अब जब यह विवाद हुआ तब उसके बाद हमने नया पत्र भी जारी कर दिया था। इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई नाता नहीं है और न ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे दावा किया है। तो अब आपने ये सारी जानकारी सुनी कि कोई कहता है कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं है, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स का कहना है कि वहाँ का है। इसका मतलब ये जो विवाद है ये लगातार सुन्नी बोर्ड और उस प्रिंसिपल के खिलाफ बना हुआ है। दोनों इस विवाद में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए हुए हैं। सुन्नी बोर्ड के द्वारा और उदय प्रताप कॉलेज के द्वारा जो है ये लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बार ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो विवाद है, जो बच्चों ने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी, ये ऐसा क्यों हुआ और ये सारी घटना क्या है। 100 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज में नवाब टोंग की मस्जिद व कचनार शाह की मजार है। यह सब करीब 3 बिस्वा में फैला हुआ है। यहाँ मुस्लिम नमाज अदा करने आते हैं। डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी के पास मौजूद मस्जिद में हर रोज 4 से 5 नमाजी पहुंचते रहते हैं। संपत्ति वाराणसी के भोजपुरी इलाके में रहने वाले वसीम अहमद ने साल 2008 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लेंटर लिखवाकर दावा किया कि कॉलेज परिसर की भूमि वक्फ की संपत्ति है, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। इसी परिसर में नवाब टोंग की मस्जिद भी है।
इस शिकायत के बाद यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को 6 दिसंबर 2018 का नोटिस जारी किया। नोटिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव आले अतीक की तरफ से जारी हुआ। इसमें कहा गया कि जवाब नहीं देने पर इस कॉलेज की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाएगा। अचानक 6 साल पुराना लेटर वायरल क्यों हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर 2024 को वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाले यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाएगा। कॉलेज प्रशासन एक सादे पेपर पर आवेदन कर दे, सरकार भी मान्यता दे देगी। उनके यहां से वापस जाने के बाद ही अचानक वक्फ बोर्ड का वो लेटर वायरल हो रहा है जिसमें यूपी कॉलेज की जमीन वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया। इसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ 500 से ज्यादा लोग पहुंच गए। अमूमन जुम्मे पर 20 से 25 लोग ही पहुंचते हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर इस मामले में बनी है। भोजपुरी इलाके में 100 एकड़ में उदय प्रताप कॉलेज का कैंपस है। इंटर तक छात्र छात्राओं की यूपी इंटर कॉलेज और रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ाई अलग अलग होती है। डिग्री कॉलेज के साथ ही पब्लिक स्कूल, मैनेजमेंट, कंप्यूटर समेत अन्य शैक्षणिक कोर्स चलते हैं। करीब 15,000 छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड ने देश को कई ओलंपियन दिए हैं। हॉकी और बास्केटबॉल के साथ यूपी कॉलेज का कृषि विभाग अग्रणी भी सक्रिय है और ये एक अच्छे विभाग की तरह काम आता है।